ज्ञान विज्ञान योग। इसमें हम श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे। 15वां नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हरिओम। हम जो कल बात कर रहे थे माया के बारे में, माया ईश्वर का एक अलड़पन है, खेल है, और हमें टटोलने की भी एक माध्यम है। जो माया में, माया के माध्यम से, माया की ज्ञान और अनुभूति से, वो सत्ता जो माया को माया बनकर रहने देते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है, उसे हम असुर कहते हैं। हम हर एक स्थिति, परिस्थिति, अनुभव, सब में ईश्वर तत्व पहचान लेते हैं। और जो मनुष्य महामाया जैसा उत्कृष्ट विद्यालय, इस विद्यालय में पूरे जीव एक विद्यार्थी है, शिक्षा प्राप्ति करती है। आप जितने सारे बड़े बड़े, जो आपके जीवन में जितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, आप देखोगे कि वो प्रकृति से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे स्कूल कॉलेजों से ये प्रामाणिक जो विद्या होती है, वो पैसा कमाने के लिए, वो तो हम सीखते हैं, लेकिन प्रकृति से, इस माया से हम बहुत से चीज सीखते हैं। जो माया को अपना माध्यम नहीं मान सकते हैं, माया जैसे जो कहते हैं शिक्षयित्री को मान्यता नहीं दे सकते हैं, उसे हम असुर मानते हैं। कैसे? हमें इस संसार में रहते रहते, समय बिताते बिताते, परिस्थितियों को सामना करते करते, कुछ समय हमें दुख, कष्ट, पीड़ा मिलती है, और हम ये दुख, कष्ट, पीड़ा को
जिसे हम घी मानकर अपने ज्ञान की बाती जलाने की कोशिश करते हैं। इन पीड़ा जो हमें मिलती है वो हमारे लिए जिज्ञासा बन जाते हैं। लेकिन असुर इस पीड़ा को ही बहुत मान्यता देते हैं, और इस पीड़ा को जो उन्होंने पाई है वो वही पीड़ा सबको देना चाहते हैं। हम अपने आप को मुक्त करने की इच्छा रखते हैं ताकि कोई पीड़ित ना हो, ना हम है हो, ना कोई भी है। लेकिन असुर क्या करते हैं, ना ये पीड़ित डंक मारते हैं। पीड़ित करना, जहरीला शब्द व्यवहार करके किसी की अस्तित्व को बिखर देना, और इसमें आनंद की ओर ना जाना, सब समय खुद को पीड़ा में रख के सबको पीड़ित करना, ये एक असुर गुण होते हैं। सबको दुख मिलता है क्योंकि हम माया में प्रवेश करते हैं, उससे निकलते हैं। सबको पीड़ा मिलता है, लेकिन हम इस पीड़ा से ज्ञान बटोरते हैं। क्यों मिला, कैसे मिला, नहीं मिलना चाहिए। हमको पीड़ा पसंद नहीं है, हमको दुख पसंद नहीं है, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन असुरों को ये सब पसंद है। उनको अच्छा लगता है कोई उनको नीचा दिखाए तो वो उसी से पावरफुल होकर किसी और को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जब आप उनको पीड़ा देते हो, उनको पीड़ा लगता है, तो वो खुश हो जाते हैं, एक माध्यम मिल गया अब दूसरों को पीड़ित करने के लिए। ये एक अजीब मनस्तत्व है। साधारण सा इंसान क्या करता है, पीड़ा को अपने अंदर रखकर उससे अपने आप को निखारता है। पीड़ा हम व्यवहार करते हैं एक जैसे पत्थर को जैसे घिस के हम अपने आप को सुधारते हैं। लेकिन असुर इस पीड़ा को दूसरों को बांटते हैं। हम आनंद बांटते हैं, असुर लोग पीड़ा बांटते हैं, दुख देते हैं। आप अगर समझना चाहेंगे, अब भी अब भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खुश होते हैं किसी को पीड़ित करके। हमने देखा है वो हंसी, जब किसी ने किसी को बहुत भारी शब्द में, जहरीला शब्द में कुछ कहते हैं और वो रो पड़ता है, तो वो जहरीला शब्द व्यवहार करते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि हमारे शब्दों से किसी को हम रुला दिया। ऐसे ही लोग होते हैं, किसी को दुख देके, किसी को पीड़ा देके बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। आनंद तो नहीं, बहुत एक अहंकार प्राप्ति करते हैं, जैसे वो एक शस्त्र है। किसी को काटना, किसी को मारना, खून खराबा उनको अच्छा लगता है। आप देखोगे कोई कोई फूल अपने हाथों में पकड़ते हैं बड़े प्यार से, बड़े सूक्ष्म भाव से। कोई कोई फूल ऐसे पकड़ते हैं, मचल देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। ऐसे ऐसे भाव कैसे होता है। छोटे छोटे बच्चों को मारना, खून निकल आता है, किसी को धक्का देना, कि मानसिक स्तर में ये सोच भी लाना, ये सब असुर गुण है। किसी को पीड़ा देने की सोच, किसी को दुख देने की सोच, ये तो बहुत बार होता है। हम सोचते समझते नहीं है और दे देते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं। ये होता है, हमसे हमसे भी होता है कि वो समय इतना उचित नहीं था ये कहने के लिए, हमने कह दिया जो वो समझ नहीं पाया, और इसलिए
थोड़ा बहुत अनबन हो गया तो हम क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन जो पीड़ा पीड़ा देने के लिए बात कर, जानते हैं कि उसका मन इससे खराब होगा और उसी उसी प्रकार से पीड़ित करने के लिए अपना जीवन बिताते हैं और सुख पाते हैं पीड़ा से। उनका दिन नहीं ढलता है अगर कोई दुखी ना हो। दो चार लोग को दुख दे दो तो वो खुश हो जाते हैं, मतलब उनका अहंकार, उनका अस्तित्व जागृत होता है किसी की पीड़ा से। दे गेट चार्ज्ड बाय पेन, उन्हीं को असुर कहते हैं। देख लीजिए, हम में सब में असुर है। वो एक रूप आकार ना बन जाए। बहुत सारे आपने खुशबू मतलब जाने होंगे और खुशबू लेते हैं। हमने बच्चे देखे हैं जो हमारे ये जो वॉशरूम के खुशबू से वट एवर गंध जो निकलता है उसी से भी वो आनंद ले जाते हैं। हमने देखा है हमारे बस्ती, जहाँ हमारे घर है, एक छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, वो सबके वॉशरूम के पास जाकर खड़ा होता था, उसको वो गंध अच्छा लगता। तो ऐसे बहुत सारे आप देखो जिसको गंध अच्छा लगता है। एक बच्चे ने, एक बच्चे क्या हुआ, उसके पिता माता चल चल गए, तो वो शमशान में किसी ने उसको, ये वो जो शमशान में जो अग्नि देते हैं, वो एक उसको ले गया अपने पास रखा। वो बच्चा क्या देखा कि लोग आते हैं, रोते हैं, जला देते हैं और चले जाते हैं। तो वो उसने क्या किया ना, वो रोना उनको उसको जैसे मान लो उसका आनंद बन गया। अगर दिन भर 7-8 रोना, बहुत लोगों का रोना ना देखे उसको हजम नहीं हुआ। आज मतलब इतना वो उसके साथ, उसके जीवन के साथ यही सीखा। तो उसने क्या किया, उस गांव में, आसपास के गांव में जाकर छोटे बच्चे को रुलाता था। उसको रोना बहुत अच्छा लगता था, जहां रोना होता था वो जाकर पहुंच जाता था, खुश हो जाता था। यह असुर गुण है। ये है इस जहां में, हम में भी है। कोई सूक्ष्म भाव से है, पहचान लीजिए। एक बार असुर गुण में हम रह गए तो बंधन बहुत लंबा बना, अंधकार बहुत लंबे दिन तक हमारे जीवन में चलेगा। लेट अस बी केयरफुल, किसी की पीड़ा हमें सुख ना दे। बहुत समय हमें लगता है ये मेरे शत्रु है, वो रो रही है, अच्छा हुआ। नहीं, आपका कोई शत्रु नहीं है। किसी का रोना आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो आप उस समय असुर हो। शत्रु की पीड़ा भी अच्छा ना लगे, ऐसा मनस्तत्व होता है। क्या इतना चलेगा? Will this do, Shabnani? हाँ मामा, हाँ चलिबो। ମୁଁ ଆଜି actually କିଛି ଶୁଣି ପାରିନି କାରଣ ଆମ ଘରେ କୁଣିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିନି। आज ये असुर विषय है। आज हम असुरों के बारे में बात कर रहे थे, आपकी जरूरत नहीं है। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अर्पिता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। अंदर की बात जो हमें समझ में नहीं थी कि किसी से हमारा द्वेष होता है, अगर वो तकलीफ में जाता तो कई बार हमको अच्छा लगता। ये आज आपने बहुत क्लियर किया कि ये भी एक जो है जो है राक्षस भावना ही है। ऐसा असुर नहीं होना राक्षस, चाहिए।
राक्षस असुर अलग असुर अलग होते हैं, असुर राक्षस भावना। अलग है, असुर अलग है। असुर और हाँ, राक्षस असुर। एक जाति के नहीं है, ठीक है, वो असुर अलग। भावना नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। ठीक बात है, ये अच्छी बात नोट की हमने। गुड, अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू मामा, थैंक यू। असुर माने भाई साहब जिसका सुर नहीं है, ताल नहीं, इम्बैलेंस है, वही अहंकार है।